हेलो एवरीवन। और आज है 13 मार्च और ग्लोबल मार्केट से बड़ा अपडेट और अच्छे संकेत अमेरिकी बाजार से बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस अमेरिकी बाजार में देखने को मिल रहा है। जहां अगर बात करें अपन नास्डाक की तो 250 पॉइंट बढ़त के साथ क्लोजिंग नास्डाक में देखने को मिल रही है। वहीं अगर अपन यहाँ बात करें डाउ जोन्स के तो उसके अंदर भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली। अभी ये डाउ जोन्स फ्यूचर आपके सामने लाइव दिखा दे रहा है। तो डाउ जोन्स फ्यूचर में 8 अंकों की गिरावट है, लेकिन डाउ जोन्स में नाइट को ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। वहीं S&P के अंदर देखें तो यहाँ भी 1% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। अब चलते हैं अब यूरोपियन मार्केट की तरफ। तो यूरोपियन मार्केट के अंदर भी बहुत ही गजब का माहौल यहाँ पे रहा है। यूरोपियन ऑल मार्केट के अंदर ज़बरदस्त यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। सारे मार्केट लगभग लगभग 1% उछाल के साथ साथ कारोबार यहाँ पे करते हुए दिखाई दिए। अब आ जाते हैं एशियन मार्केट में, जहां आपको एशियन मार्केट में इंतज़ार रहता है गिफ्ट निफ्टी का भी। तो एशियन मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे देखें तो ऑल मार्केट को मैं यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे लगा लिया है। सिर्फ एक मार्केट निक्कई को छोड़ दें, वही सिर्फ रेड में यहाँ पे कारोबार कर रहा है। बाकी सारे जो मार्केट हैं ग्रीन में पॉजिटिव यहाँ पे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैंगसेंग के मार्केट की बात करें तो हैंगसेंग का मार्केट भी अभी पॉजिटिव में कारोबार कर रहा है, जो कि एक दफ़ा तो यहाँ पे 200 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे कारोबार यहाँ पे हो रहा था। अभी यहाँ पे फ्लैट कारोबार यहाँ पे हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे आज आपको शुरुआती हल्की तेज़ी होती हुई दिखाई दे सकती है मार्केट के अंदर। तो ये रहे आज के मार्केट के अपडेट। साथ ही अपन जान लेते हैं बॉन्ड जो एडीआर है, एडीआर से भी मार्केट का ज़बरदस्त यहाँ पे जो रुझान है वो निकल के आता है। कमबैक मार्केट एडीआर से यहाँ पे करता हुआ दिखाई देता है, खास तौर से एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर और एक्सिस बैंक के एडीआर। तो यहाँ पे मैं कमोडिटी को लगाऊं तो ब्रेंट क्रूड यहाँ पे आपके सामने हल्की तेजी के साथ यहाँ पे 82.39 पर यहाँ पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड और क्रूड ऑयल यहाँ आपके सामने 78 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड आप देख ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लगाया है करेंसी। तो करेंसी का आपके सामने यहाँ अपडेट आपको दिखाई दे रहा होगा। करेंसी के अंदर फिलहाल यहाँ पे अगर देखें तो रुपया अभी आपको 2-3 दिन पहले मजबूती दिखाई दे रहा था, आज तो यहाँ पे रुपया फ्लैट दिखाई दे रहा है, डॉलर दोनों। अब यहाँ आ गए हैं अपन एडीआर पर। तो एडीआर को आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लगा लिया है। तो एडीआर में देखें तो यहाँ एडीआर में मार्केट के लिए अच्छे गजब के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जहां आप देखें एडीआर में एचडीएफसी बैंक का एडीआर सबसे इम्पोर्टेंट ये एडीआर है। 2% के कारोबार के साथ ये कामकाज कर रहा है। वहीं अगर आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर की बात करें तो ये भी लगभग लगभग 1/4% के साथ कारोबार कर रहा है। उसके साथ यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के एडीआर की बात करें तो ये नेगेटिव में कामकाज कर रहा है। एक्सिस बैंक का भी एडीआर देख लेते हैं तो ये भी नेगेटिव में कामकाज कर रहा है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं है। तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है अगर बैंक निफ्टी के लिए अपने जो एडीआर है वो एचडीएफसी बैंक का एडीआर है। तो यानी कि मार्केट में तो हल्की तेजी आपको होती हुई दिखाई दे सकती है गैप अप के साथ। ऐसा संकेत निफ्टी दे रहा है, ऐसा संकेत एडीआर के एचडीएफसी बैंक भी दिखाई एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी दिखाई दे रहा है। तो फोकस आपको आज आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक पर होना चाहिए अगर मार्केट में तेजी होती है। शॉर्ट सेलिंग होगी तो फिर आपको पता है सारे मार्केट में शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगी, ऊपरी साइड से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। साथ ही जान लेते हैं यस बैंक। नहीं तो आप देख कहोगे यस बैंक में गिरावट आती है, आपने यस बैंक को साइड में निकाल दिया। तो यस बैंक पे भी आपको अपडेट यहाँ पे दे देते हैं। यस बैंक का टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे अपनी जो प्रिडिक्शन है वो यस बैंक अगर आज के जो अगर स्टॉप लॉस हिट किया तो समझ लीजिए अपनी प्रिडिक्शन यहाँ पे फेल हो चुकी है।
तो आज के यानी यस बैंक में आपको जो फाइनल स्टॉप लॉस आपको बताया है कि 22.45 का ये हिट करता है, तो यस बैंक में अपनी प्रिडिक्शन पूरी तरह फेल हो जाएगी। क्योंकि यस बैंक में दोस्तों जिस प्रकार आपको बताया गया है कि 23 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, लेकिन एग्जिट नहीं करना है। आपको एग्जिट कब करना है, जब 22 रुपये 45 पैसे। तो ये अगर प्रिडिक्शन ये 22.45 को आज यस बैंक इसके नीचे अगर निकलता है और कंटिन्यू ट्रेड करता है, तो अपनी जो प्रेडिक्शन है वो की गई थी, एक्सपेक्ट किया गया था यस बैंक से, उस पर खरा नहीं उतरा। और कहे ना कि जो कितनी बार प्रेडिक्शन की गई है, 100 बार में से कभी कभार 10 बार यानी कि प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। तो उसी कंडीशन में 10% की कंडीशन में ये अपनी प्रेडिक्शन फेल हो सकती है। ऐसा यस बैंक आज अगर करता है तो अदरवाइज ये प्रेडिक्शन ही वापस 90% में जो आ जा सकती है, यस बैंक अगर 22.45 को ब्रेक नहीं करता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यही देखने में इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंडिकेटर और फैक्टर या मूविंग एवरेज और ट्रेड लाइन के माध्यम से या टेक्निकल चार्ट पैटर्न के माध्यम से आपको यस बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मैं समझाना यहाँ पे चाहूँगा कि यस बैंक पे अभी यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे ये ऑपरेटर का गेम यहाँ पे चल रहा है। अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन्स का अगर फैक्टर देखें, ट्रेड लाइन्स के माध्यम से यस बैंक को देखें, तो यस बैंक ट्रेड लाइन को ब्रेक यहाँ पे कर चुका है। जो कि यस बैंक में ये वाली ट्रेड लाइन कंटिन्यू यहाँ पे चल रही थी, ये वाली वाइट वाली जो ट्रेड लाइन है वो मैंने यहाँ पे लगाई है कंटिन्यू। यस बैंक इसी ट्रेड लाइन के पास आकर वापस हर बार बाउंसिंग पे यहाँ पे लिया है और इसी ट्रेड लाइन से खतरनाक बाउंस पे लिया, लेकिन फाइनली इसी ट्रेड लाइन के आसपास रुका और इसने नीचे नीचे इसको ब्रेक कर दिया। तो ट्रेड लाइन के को तो इसने ब्रेक कर दिया, तो ये एक यस बैंक के लिए नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो गया है। पॉजिटिव पॉइंट ये है यस बैंक में अभी 20 जो यहाँ पे जो 100 डीएमए 100 दिनों का मूविंग एवरेज उसी के आसपास यस बैंक यहाँ पे आ चुका है। तो 100 दिनों का मूविंग एवरेज यस बैंक के लिए सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है 22 पॉइंट और यहाँ पे 22 पॉइंट और 20 निकल के आ रहा है। लेकिन अपना जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है 22.45। यानी कहे ना तो ये सपोर्ट, ये दोनों ही सपोर्ट नज़दीक हैं, जो कि यस बैंक में बाउंस बैक का कामकाज कर सकते हैं। क्योंकि यस बैंक जब से 200 डीएमए और 100 डीएमए के ऊपर निकला है, उसके बाद यस बैंक अभी अगर 3-4 महीने की बात करें तो उसके नीचे यस बैंक ने ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया है। तो यस बैंक इसी का फ़ायदा, सपोर्ट का फ़ायदा उठाकर यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। ऐसी प्रिडिक्शन दोस्तों ये मेरी तरफ से की गई है टेक्निकल चार्ट को देखकर। ये अब 90% हर बार सक्सेसफुल होती है। 10% अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में या कल के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक इस 100 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है, तो ये अपने प्रिडिक्शन पूरी तरह से यहाँ पे फेल होती हुई दिखाई देगी। जिस कंडीशन में 22 पॉइंट और 45 का भी स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखाई देगा। तो आज देखने वाली बात है कि ये प्रिडिक्शन कब अपनी फेल होती है, यहाँ कंटिन्यू अभी इस प्रेडिक्शन में दम है। तो आप अपना फैसला दोस्तों खुद रखेंगे कि 22.45 पे यहाँ पे अगर ब्रेक करता है, तो आप में अगर नीचे एवरेज की क्षमता है करने की, तो आप इसमें अपने होल्डिंग को बनाए रखते हुए नीचे जब स्विंग ज़्यादा ब्रेक हो तो इसमें आप एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कि मैं तो यहाँ पे अपने ज़्यादा अब लॉसेस नहीं कर सकता, तो आप 22.45 पे एग्जिट कर सकते हैं। तो मुझे पता है, जहाँ तक मैं रिटेलर को दोस्तों जानता हूँ, वो एग्जिट कभी नहीं करते हैं, वो एवरेज की सोचते हैं। तो आप अगर एवरेज का प्लान बनाए यहाँ पे, तो 200 ये 100 डीएमए यहाँ पे ये इसको ब्रेक करने के बाद 200 डीएमए का आने तक, तब तक आप इसमें एवरेज ना करें, इसका वेट करें। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है या फिर आप एवरेज की प्लानिंग यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप 200 डीएमए से जब दोबारा बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दे, या 100 डीएमए से अभी यहाँ से बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दे, तो आप इसमें एवरेज बना सकते हैं। क्योंकि अभी आपका स्टॉप लॉस 22.45 का स्टॉप लॉस है, जो अभी भी बरकरार है। अगर ये ब्रेक होता है तो आप, मुझे पता है कि आप एग्जिट करते ही नहीं करेंगे, क्योंकि यस बैंक में एग्जिट करने का मतलब है कि आपका पैसा यहाँ पे गंवा देना। तो आप इस चीज़ को स्टॉप लॉस के साथ नहीं जाएंगे। अगर आप जाते हैं तो दोस्तों, आप
पे डिसीजन में प्रेडिक्शन करके मैंने बता दिया कि ये स्टॉप लॉस है। उसके बाद की आगे का जो समझ है, प्रेडिक्शन है, वो यस बैंक पे टेक्निकल चार्ट पर यहाँ पे दोबारा जब बनेगी तो बता दिया जाएगा। फिलहाल जो आपके सामने प्रेडिक्शन मैंने बनाई है कि आप यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो आप एवरेज की सोचेंगे। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना होगा, मैं देखिए तो आपको यस बैंक को बारीकी से यहाँ पे समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। यस बैंक की 100 डीएमए जो है 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन आ रही है उसको आप देख पा रहे होंगे। 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो येलो लाइन है उसको आ रही है, उसको आप देख पा रहे होंगे। जब से यस बैंक यहाँ से निकला है तो ये इसी लाइन के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इसके नीचे आने का अभी तक नाम नहीं लिया है और घूम फिर कर यहाँ पे आके इसने ये इस लाइन को सपोर्ट ले सकता है। और पिछली बार का जो सपोर्ट था, ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी यहीं था, 22.45 का सपोर्ट था। तो यहाँ से यस बैंक में एक बाउंस यहाँ पे आया तो समझ लीजिए ये यस बैंक ने इसका रेस्पेक्ट किया है 100 डीएमए को और कंटिन्यू यस बैंक वापस से 30 और 33 के बीच में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसी प्रेडिक्शन कंटिन्यू में करता हुआ आ रहा हूँ एसएस मार्केट न्यूज चैनल पर। ये प्रेडिक्शन दोस्तों एजुकेशन पर्पज के नज़रिए से की जाती है। 90% आपने देखा होगा सक्सेसफुली रहती है। कभी कभार 10% दोस्तों प्रेडिक्शन यहाँ पे फेल भी हो जाती है। तो इस चीज़ में दोस्तों आप यहाँ पे एग्री करके और सीखने के माध्यम से, या आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप पिछले वीडियो आप पहले पूरा देखें, सारे वीडियो किस प्रकार एक्यूरेसी निकल के आ रही है प्रेडिक्शन की। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे लॉसेज आगे नहीं लेने की क्षमता है तो आप यहाँ पे 22.45 पे अगर ये नीचे ब्रेक करता है और कंटिन्यू आधे घंटे तक होल्ड करता है इसको, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप में लॉसेज की क्षमता है और आपके पास और फंड है तो आप इसमें एवरेज का जो सेकंड प्लान जो बता रहा हूँ, एवरेज का आप कब करेंगे, जब जो ये 100 डीएमए को अगर ब्रेक करता है तो 200 डीएमए के आसपास आएगा, तब जाके इसमें आप एवरेज की प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और एवरेज के साथ आपका एवरेज नीचे आएगा, जैसे ही आप ये 25 के आसपास निकलेगा तो आपका जो पैसा है, जो ऊपर का जो एवरेज 30 का था वो नीचे 25 आता हुआ दिखाई देगा और शेयर वापस से आपका 30 पे जाती है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। मिलता हूँ